आज हमें भाई मिला है, अभी एज अ सपोर्ट वर्कर काम करता है, बट ऑस्ट्रेलिया भाई कहाँ से आए थे? मैंने 2017 ग्रेजुएट हुआ था मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसी ग्रेजुएशन के बीच में तो मैं इंटर्नशिप पे गया था मलेशिया। एज अ मैंने बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करी हुई है। अच्छा। तो मैं इंटर्नशिप पे गया था उधर फॉर 6 मंथ्स। उसमें जो इंटर्नशिप थी F&B सर्विस, फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस हो गया, इसमें अच्छा। मैंने काम करा था 2-3 महीने। उसके बाद मैं दोहा कतर। इंटर्नशिप के लिए कि कुछ और चीज? वो भी मेरा फाइनल लास्ट ईयर था, वो भी एक तरह की इंटर्नशिप थी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़े टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया 2022 ओके। में। तो जो आप इंटर्नशिप आप करने गए थे, वो आपको कॉलेज वालों ने ढूंढ के दी थी कि आपने खुद ढूंढी थी? कॉलेज वालों के थ्रू मिली थी मुझे। जो मेरी दोहा वाली थी, जो मेरे फादर हैं वो दोहा रह रहे हैं बहुत टाइम से, 15 साल हो गए हैं। उनकी जान पहचान थी, तो उधर से मैंने इंटर्नशिप करवाई थी। तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया कब आए? ऑस्ट्रेलिया आया था 2022 में। तो आपको सबसे बड़ा चेंज क्या लगा? आप दोहा भी रहे, मलेशिया भी रहे, ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट वीजा आए। ऑस्ट्रेलिया का जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंजॉय कर रहा हूँ मैं इधर। मैंने अपनी जॉब हॉस्पिटैलिटी में स्टार्ट करी थी एज अ किचन हैंड और शेफ। मैंने अपना स्टार्ट किया था डोमिनोज और बर्गर शॉप में काम स्टार्ट किया था फैट जैक्स में। उसके बाद चेंज कर ली फील्ड बिकॉज आई गॉट अ सर्वाइकल पेन, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे किचन में। तो मुझे प्रॉब्लम हुई, तो स्पोर्ट वर्कर में काम स्टार्ट किया और आई लव माई जॉब नाउ। उसके लिए आपने कौन से सर्टिफिकेट करे उसके बाद? उसमें मैंने सर्टिफिकेट 3 इन डिसेबिलिटी सर्विस और सर्टिफिकेट 4 इन एजिंग करा था। फेमस होने भाई। सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4। बट जो NDIS, जैसे अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, NDIS नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके साथ काम कर रहा हूँ, जिसकी कंपनी है वो प्रोवाइडर है NDIS। ओके। मैं एज अ स्पोर्ट वर्कर काम कर रहा हूँ उनके साथ। मुझे 3-4 साल हो गए उनके साथ। तो आप उनके क्लाइंट्स मैनेज करते हो? हाँ। जो उनके क्लाइंट्स ऑन बोर्ड है हाँ। उनके साथ। तो सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद जब आपने जॉब अप्लाई करी, उसके अलावा भी उन्होंने कोई लाइसेंस वगैरह कोई स्पेसिफाइड चाहिए? इसमें सर्टिफिकेट्स तो बहुत चाहिए होते हैं। अच्छा। जितना टाइम हो जाएगा आपको उतना बेनिफिट है। तो सर्टिफिकेट्स तो बहुत सारे हैं, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 4 इन डिसेबिलिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, वो कहीं भी चल जाता है। वो इवन एज केयर में भी चल जाता है। अच्छा। कई एज केयर की रिक्वायरमेंट्स होती है सर्टिफिकेट 3, बट उनका जो बेसिक पे रेट होता है वो देते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट 4 करा है तो आपको पे रेट में ज्यादा मिल जाता है। तो इसमें जॉब कैसे ढूंढ सकता है कोई? जॉब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आजकल। तो मैंने जो रिसेंटली जॉब लिया वो फेसबुक के थ्रू लिया। मैंने फेसबुक में एक NDIS का ग्रुप ज्वाइन करा हुआ था बालाराट में, क्योंकि बालाराट में मूव हुए हैं रिसेंटली। अच्छा। तो उसके थ्रू मुझे जॉब मिली इजीली। तो बालाराट आप कहाँ से मूव हुए थे? मैं मेलबर्न से। मुझे 2-3 साल हो गए थे काम करते हुए, तो इजी था, क्योंकि मेलबर्न वेरी बिग सिटी है, तो इजीली जॉब्स मिल जाती है। और मैं भी वैसे भी कंटिन्यूस एक ही बंदे के साथ काम कर रहा था। ओके ओके। अभी मैं रिसेंटली आया हूं, तो मैंने बहुत जगह अप्लाई करा। जब मैंने सीक और जोरा से अप्लाई करा था, और डायरेक्ट कंपनीज भी, इवन मैंने वॉक इन जाके भी इंटरव्यूज दिए हैं। ओके। कि अपने रिज्यूमे दिए, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी उस टाइम। तो मैं जो मुझे रिप्लाई आता था वो मोर देन 20 डेज की वेटिंग थी। उस टाइम तक मुझे लगता था कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। मुझे 4 साल हो गए, फिर मुझे जॉब मिली। उसके बाद मुझे बहुत सारे रिप्लाईज आए। ओके। एकदम ही 5-6 रिप्लाई आए, बट मैं ज्वाइन कर चुका था किसी कंपनी के साथ। और रिसेंटली मेरी पे भी बढ़िया होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया 4 साल का। तो जैसे आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अब पर आवर क्या चार्ज करते हो आप कंपनी से? कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मुझे बेसिक पे रेट मिल रहा है। सैटरडे संडे का मेरा थोड़ा हाई होगा। जो सैटरडे का वो 50+ है, और मेरा जो संडे का वो $70 के अच्छा। आ जाता है। तो आपका डे टू डे काम क्या रहता है वहाँ पे? हमें क्लाइंट्स को लेके जाना, कम्युनिटी प्लेसेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पार्क हो गया, कोई फन एक्टिविटीज होगी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट होगी, जो भी क्लाइंट का जाने का मन कर रहा है वो हमने लेके जाना है उसको। उसके बाद जो हमारे बेसिक हाउस टास्क, क्लीनिंग होगी, मील प्रिपरेशन होगी, इवन मेडिसिन भी देनी उनको। ओह अच्छा। तो आपने सारी चीज एक तरह का प्रॉपर केयर करनी है उनकी? मेडिसिन के लिए भी आपको एक कोर्स चाहिए होता है, सर्टिफिकेट, और बहुत सारे कंपनी के रिक्वायरमेंट्स होती है। फायर एंड सेफ्टी वाला भी चाहिए होता है। अगर आप ओरिएंटेशन करोगे NDIS की, उसमें 5-6 सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है आपकी जॉब का, एंड सबसे हार्ड पार्ट क्या लगता है आपको अपनी जॉब का? बेस्ट पार्ट तो ये है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। दूसरा कि मैं पे अच्छा है। पे भी अच्छा है, जो मेन चीज है। और इसमें ये भी है कि हम क्लाइंट्स के साथ जाते हैं। अब जैसे जू जा रहे हैं, मैं कभी गया नहीं। मैं पिछले साल मॉन्स्टर ट्रक गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मॉन्स्टर ट्रक जाऊंगा। क्लाइंट के साथ गया मैं मॉन्स्टर ट्रक। और हार्ड पार्ट कई बार डिफिकल्ट होता है सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं थोड़े बहुत। बट मैंने
मैनेज हो जाता है क्योंकि Okay. अब तो टाइम हो गया। तो जैसे आप जू घुमाने लेके जाते हो, मॉन्स्टर ट्रक दिखाने लेके जाते हो शोज में, तो उसके कंपनी पे करती है टिकट्स के, और गाड़ी आप अपनी यूज करते हो, कंपनी प्रोवाइड करती है? डिपेंड अपॉन कंपनी। अब जैसे मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता था, अच्छा। उनका कंपेनियन कार्ड बना होता है तो उनको मोस्टली हाफ रेट पे मिलती है, फ्री होता है या कंपेनियन कार्ड। ओके ओके। जैसे आप अपनी गाड़ी कई बार यूज करते होगे, गेट पेड पर किलोमीटर की कैसे? पर किलोमीटर मुझे 99 सेंट्स मिलता है। जब मैं लास्ट ईयर दूसरी कंपनी के साथ था वो मुझे 50 सेंट्स देते थे पर किलोमीटर। फ्रॉम कंपनी टू कंपनी? कंपनी टू कंपनी। ओके। इवन कोई स्पेंडिंग भी कर रहे हो तो आप शो कर सकते हो, वो आपके पास से वापस आ जाता तो आप मोस्टली डे शिफ्ट्स करते हो कि नाइट शिफ्ट्स करते हो कि कैसे, या नाइट शिफ्ट्स के अलग पैसे होते हैं, कैसे होते है। जब मैंने ज्वाइन करी थी एज अ नाइट शिफ्ट स्लीप ओवर ज्वाइन Okay. करा था, अराउंड 4 to 5 मंथ्स मैंने स्लीप ओवर काम करा। हैं? अच्छा। बट अब मुझे मॉर्निंग शिफ्ट ज्यादा सही लगती है। जो स्लीप ओवर का बेसिक रेट होता है कंपनी टू कंपनी $120 मुझे मिलते थे उस टाइम पे, $120 to $130, 8 आवर्स की स्लीप। उसके बाद क्या होता है, अगर क्लाइंट अगर सोया नहीं है रात को तो आपको वो एक्टिव नाइट मिल जाती है, बट वो आपको शो करना पड़ता तो मतलब एक्टिव नाइट में फिर पे रेट अलग हो जाएगा? है। बेसिक पे रेट होता है जो आपका जैसे $32 या $40 जो भी per आपका hour। चल रहा होगा। हाँ। बाकी अगर कोई अभी सपोर्ट वर्कर की पढ़ाई कर रहा है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे? हेल्थ सेक्टर आपको पता ही है कि आजकल ग्रो हो रहा है बहुत। पोर्ट वर्कर की जॉब्स हैं बहुत सारी। जो हेल्थ सेक्टर है वो तो हमेशा डिमांड में रहता है। डिमांड में रहेगा। तो अभी आप सिडनी में क्या कर रहे हैं? सिडनी में अभी वेकेशंस में आया था। अच्छा। मैं क्रूज गया था, 4 अच्छा। डेज का क्रूज था। ओके। तो तो उधर कहाँ गए थे आप क्रूज पे? कैनबरा तक गया, कैनबरा से वापस तो आप उतर सकते थे कैनबरा नहीं, की? नहीं। वो शिप में ही रहना है? शिप में। इनके कई क्रूजेज होते हैं कि वो लेके जाते हैं डेस्टिनेशन प्लेस लेके जाते हैं, उधर आप उतर सकते हो। बट हमारा नहीं था, हमारा 3 नाइट्स 4 डेज था। और उसकी कॉस्ट? आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जो बेसिक स्टार्ट हो जाता है 2 बंदों का, वो अराउंड $800 $1000 के बीच में हो पर नाइट की टोटल? टोटल। इसमें फूड्स वगैरह इंक्लूडेड होती है, सम अच्छा। एक्टिविटीज इंक्लूडेड, बट Okay. कई एक्टिविटीज को आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। कैसी लगी enjoy- आपको क्रूज? मैं कहता हूँ कि एक बारी बंदे को एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा। आज मॉर्निंग ही आया मैं हाँ। और इतने सारे शोज थे, बहुत मजा आया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।